तो हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखा जाता है, यानी कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे और निबंध कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज जो है आपको पूरी कॉपी बोर्ड की लिखना सिखा देंगे कि कैसे आपको किस तरीके से लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपने अभी किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह जो 3 बातें हैं बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैं। ये किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। जो टॉपर्स भी होते हैं उनका इंटरव्यू होता है तो सभी लोगों से वो ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सभी टॉपर्स का इंटरव्यू लेने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आई है, यानी कि जो सबसे गहरी बात निकल कर आई है, वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उस चीज़ को, यहाँ पर जो मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाली हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100%, ठीक है, 100% आपके 95 स्कोर आएंगे, ठीक है। इससे कम नहीं होने वाले हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होगा अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हो फिर, ठीक। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है पेपर है आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। लेकिन हम लोग पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुविकल्पीय ओएमआर शीट पर सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि ओएमआर शीट पर आपको कैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग 20 नंबर जो ऑप्शनली क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए खंड ब में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, खंड ब में इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखें कि हमें कॉपी मिल गई है बोर्ड की कॉपी को हमको भरना भी होता है, ठीक है, बोर्ड की कॉपी को भरना होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको नाम अपना अच्छे से लिखना है, जो भी आपका नाम होगा XYZ, ठीक है, जो भी नाम होगा। रोल नंबर सबसे अच्छे से लिखना है, ठीक है, रोल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी आपका नंबर होगा उसको अच्छे से भरना है, एक भी नंबर को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माता का नाम है, पिता का नाम है, यहाँ पर कक्षा, विषय, दिनांक, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर देनी है। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। खंड ब लिख देना है क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने कौन सा जो है यहाँ पर किया है। तो खंड ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? 21 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 है और 21वें का हम लोग क लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 21 का क, इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो 3 प्रश्नों के यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, 2-2 नंबर सभी प्रश्न के लिए। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर देखिए संदर्भ नहीं बोला गया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है, ठीक, और लेखक का नाम। अब पाठ का नाम ये कौन से पाठ से है? देखिए दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, ये आपका जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है, भारतीय। लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपने पाठ का नाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर आपके 2 नंबर फिक्स हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, 21वें का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उसी के सामने लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 21 नहीं डालेंगे, और नहीं तो आप लोग 21 भी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको किसका व्याख्या करना है? इसका। यहाँ से देखिए, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियों का एकता है, ठीक है, एकता तक। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद उसमें उसके टॉपिक को लिख देना है। हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है, ये वर्ग, जातियाँ एवं अन्य विविधताएं आपस में बंधी है। हमारी संस्कृति अनेकता को एकता में बांधने का
सत प्रयास करती है, यानी कि हमेशा प्रयास करती है कि एकता में हम लोग बंधे रहें। ठीक है, अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया। देखिए ये 2 नंबर मिले, ये 2 नंबर मिले, नंबर गिनते जाइएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए राइटिंग साफ सुथरी है तो नंबर कटेंगे भी नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से साफ साफ लिखोगे। यहाँ पर देखिए एक भी कटपिट नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, अगर आपका मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो गया है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, तो बापू ने क्रांति करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था, इस तरीके से, बस सिंपल सा। देखिए कितना 6 नंबर मिल गया आपको, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और 6 नंबर फिक्स हो गए, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। ये करिए। तो यहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति का जो पाठ था उसको किया, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22वां का क। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 22वें का क हम लोग ये वाला कर रहे हैं, यानी कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पद्यांश हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सहे वार अंत, यहाँ पर देखिए शुरुआत लिख दिया हमने, उसके बाद लास्ट यहाँ पर यथा सोने से, यहाँ पर देखिए यथा सोने से लिख दिया। ठीक है, अब इससे ये पता चल रहा है कि हमने कौन सा पद्यांश किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, सबसे पहले हेडिंग डाल दी है संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित झांसी की रानी, और आपको अगर सही से, यानी मान लीजिए ये झांसी की रानी की समाधि पर से है और आपको सच में पता है कि ये कौन से चैप्टर से है, ठीक है, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। यानी जैसे यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से हाईलाइट किया गया है, वैसे आपको भी हाईलाइट कर देना है। उसके बाद देखिए शीर्षक कविता से उद्धृत है, यह कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा से ली गई है। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लग रहा है कि हाँ किसी बच्चे ने, किसी टॉपर बच्चे ने लिखा हुआ है, अच्छा स्टूडेंट है जिसको बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यानी कि यहाँ पर देखिए ये रेखा खींची हुई है, ये खींची हुई है, ये खींची हुई है, 4 लाइन में रेखा खींची हुई, यही 4 लाइन का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाइन का अर्थ बता देना है। सबसे पहले आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद इसका अर्थ लिख देना है। तो कवियत्री झांसी की रानी की समाधि के विषय में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहती है कि युद्ध में बलिदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है, जिस प्रकार स्वर्ण की भस्म एक अमूल्य रसायन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दिए। देखने में देखिए कट पीट कहीं पर नहीं है, तो देखने में सुंदर लग रहा है, तो एग्जामिनर पूरा आपको फुल नंबर देगा। यानी कि ये 6 नंबर का है, तो एक भी नंबर, यहाँ पर आपका 2 नंबर मिला, क्योंकि यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस है नहीं, राइटिंग आपकी सुंदर दिखेगी, दिख रही है। और रानी की समाधि पर आपने 1 नंबर ले लिया, और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखकर 2 नंबर ले लिया। ठीक है, दोनों नंबर फिक्स हो गए। यहाँ पर आपने अच्छे से व्याख्या किया है, तो इसका भी नंबर मिल गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त पद्यांश में सिंपल सी बात है कि झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए नंबर डालेंगे, उसके बाद उपर्युक्त पद्यांश में झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेगा और 3 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा। तो चलिए इसका अनुवाद आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला और लास्ट यहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि देखने में लगेगा और कौन सा किए हैं ये भी पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी। देखिए हमने वाराणसी को हाईलाइट किया है, क्योंकि इसी का नंबर आपको मिल रहा है। अगर ये गलत हो गया तो आपका संदर्भ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वाराणसी पाठ से अवतरित किया गया है। अगला देखेंगे अनुवाद। अनुवाद हम लोगों ने यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से हिंदी अनुवाद लिख देना है। उसके बाद जो आप संस्कृत का ये देख रहे हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। ठीक है, तो इसका अनुवाद यहाँ पर किया गया है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा जो है अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद 24वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर यहाँ से भी हमने ले लिए। ठीक है,
तो 24वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी 5 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी आएगा, जैसे उत्तरम यत् समुद्रस्य, इसका आएगा तो इसका करेंगे, नहीं तो माता गुरुतरा भूमि खात पितुश्चरा। इसीलिए आपको कहती हूँ कि 3 श्लोक याद करेंगे तो आपका जो 2 नंबर श्लोक के लिए मिलने वाला है वो भी आपका कटेगा नहीं, क्योंकि 2 श्लोक आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 श्लोक दे दिया गया है। अब ये दोनों श्लोक आप इसमें लिख नहीं सकते हो, तो 3 श्लोक याद करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने का लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको लिखकर दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 24वें का सबसे पहले उत्तरम यत्र संतति, और संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है, और हिंदी अनुवाद जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब देखिए कटपिट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा कटपिट नहीं करेगा वही टॉपर बनेगा, ठीक है। टॉपर की यही स्ट्रेटेजी ही है कि आप साफ सुथरा लिखो और राइटिंग आपकी बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, इससे भी बेस्ट होनी चाहिए। यह कोई राइटिंग नहीं है, इससे भी बेस्ट राइटिंग आपको बनानी है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 25वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत सारे खंड काव्य हैं जो आपके कॉलेज के जिला में होगा उसका करना है। यहाँ पर मैंने एक खंड काव्य किया हुआ है, कर्ण खंड काव्य, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए कर्ण खंड काव्य को मैंने किया है। और ध्यान रखिएगा कर्ण में आप देख रहे हो, सब में देख रहे हो, पहला यानी कि पहला दूसरा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक करना है, ठीक है। आपको करना एक है। तो यहाँ पर कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान का वर्णन और कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण की वीरता तथा व्यक्तित्व का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है वीरता तथा व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है। देखिए कर्ण महाभारत का अति प्रसिद्ध, यहाँ पर देखिए इसी तरीके से लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ले लेनी है, आपको याद कर लेनी है ताकि आप लिख सको, ठीक है। खंड काव्य याद करने का और समझने का मैं आपको तरीका अगली वीडियो में उसमें आपको बता दूंगी कैसे खंड काव्य को आपको तैयार करना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए दानवीर तथा प्राणवीर। उसके बाद यहाँ पर है कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देखिए इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉपी में लिखना नहीं है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बच्चा कॉपी ज्यादा भर दिया है यानी कि लिखते गया है तो एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये कॉपी भरने वाला है, ठीक है। ये कोई बढ़िया स्टूडेंट नहीं है, ये एवरेज स्टूडेंट है जिसको ये पता है कि हाँ हमें किसी भी तरीके से कॉपी भरना है और इसीलिए पास, तो उसको उसी हिसाब से नंबर मिलता है। और जो बच्चा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डायरेक्ट जवाब देता है, सटीक उत्तर देता है, नंबर उसको मिलते हैं, टॉपर वह बनता है। तो आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में 2024 में इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। 26वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख रचना का उल्लेख यहाँ पर देखिए 3 जो है लेखक हैं यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको और जो है एक ही का करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करना है जैसे यहाँ पर मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेखक जीवन परिचय आप लिख दो, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि जिसका लिख रहे हो, और प्रश्नोत्तर संख्या डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। अब यहाँ पर जीवन परिचय बहुत बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ उनका जीवन परिचय आपको बता देना है कि रामचंद्र जी बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता, उनकी जो है घर परिवार के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फरवरी इनका जो है देहावसान हो गया इतने सन को। और अगर सही सन पता रह गया तो आपको हाईलाइट कर देना है, अगर सही सन नहीं आपको पता है तो हाईलाइट मत करिएगा, यानी कि ब्लैक पेन से मत करिएगा, सिर्फ ब्लू पेन से ही पूरा लिखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं रत्नवारसा त्रिवेणी, जितनी भी रचनाएं आपको आती रहेंगी वो पूरा लिखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि पूरा रचना लिखिए, आपको जो 1-2 रहेगा उसी को लिख देंगे, एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करना है, यानी कि 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, तो यहाँ पर हमने तुलसीदास का लिखकर आपको दिखाया है, यहाँ पर देख लीजिए कवि तुलसीदास,
कवि तुलसीदास जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में संवत इतने इतने को हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। आपको बोर्ड की कॉपी में इसी तरीके से लिखना है, बहुत लिखना नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि सच में प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दिया गया है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 नंबर देने के लिए आपको 3 श्लोक याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर आया हुआ पेपर में वो यहाँ पर मैंने नहीं लिया है। सर्वे भाव सकल सर्वे सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यति दुःखभाग्भवे। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है। यहाँ पर 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, कोई नहीं काटेगा, इसमें नंबर नहीं कटता है। प्रश्नोत्तर नंबर 28 का देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको 2 का आंसर देना है और 2 का आंसर देने के बाद आपको 2 और 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से आपको ये तो पक्का है कि 5 में से 2 आपको आते ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको लिखना है। पुत्र मरणम मंगलम होती, तो वाराणसी मरणम मंगलम होती। ठीक है, बस हो गया आपका। यहाँ से 4 नंबर तैयार हो गया, यहाँ से 2 नंबर तैयार हो गया। अगर इस तरीके से लिखोगे कॉपी में ज्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि कॉपी में बहुत लिखना नहीं है, सिर्फ सटीक चीजें लिखनी है। उसके बाद लास्ट जो है लिखित विषय में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर संख्या 29 करना है और यहाँ पर मैंने विद्यार्थी और अनुशासन विद्यार्थी और अनुशासन इफेक्टिव करके आपको लिखना होता है। वो इसमें आपको ऊपर लिख देंगे। तो उसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन कुछ आपको विद्यार्थी के अंदर आपको कॉपी चाहे खाली ही हो, लेकिन टीचर आपको वहां बताएगा। ठीक है, आपको समझ जाएगा कि आप इस तरीके उसको आपको बोर्ड एग्जाम देने के टाइम पे कैसे ध्यान रखना है। अच्छे से सारे कुर्सियों को ऐसा होना चाहिए कि किसी बच्चे ने बच्चे में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जो सभी बताते रहेंगे, लेकिन आपको भी उसकी राइटिंग को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि सच में 100% की कॉपी बनी है।
ध्यान ना से लिखे, लेकिन एक एक बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कुछ बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन उनके जमा जो अक्सर ऐसे करके अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और वो ऐसे करके क्यों जाते हैं। तो आपको ये करके उसको राइटिंग पर फोकस